रूप बदलने वाली चुड़ैल। अमावस्या की काली अंधेरी रात में एक भयानक चुड़ैल आसुरी शक्तियां पाने के लिए जोर जोर से आसुरी शक्तियों को बुला रही थी। आजा, आजा आसुरी शक्तियां, मुझ में समा जा आसुरी शक्तियां। तभी आसमान से एक चमचमाता हुआ आसुरी फल गिरता है, जिसे देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। इस आसुरी फल को खाने के बाद तो मेरी शक्तियां और अधिक बढ़ जाएंगी। अब तो मैं अनेकों रूप धर सकती हूँ और सभी को बेवकूफ बना सकती हूँ। तभी एक कालू नामक कुत्ता उस आसुरी फल को थोड़ा सा खा लेता है, जिसे देख चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो उस पर अपनी मायावी छड़ी से वार करती है, जिससे वो कुत्ता नदी में जाकर गिर जाता है और वह असुरी फल भी 3 टुकड़ों में बंटकर बिखर जाता है। इस चुड़ैल के वार से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे इंसान हो या भगवान। अब चलकर अपने लिए एक आलीशान महल बनाती हूँ। वह चुड़ैल अपना आलीशान महल बनाने के लिए अपनी असुरी शक्तियों से पास के एक घने जंगल को काटने लगती है, जिससे सारे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। जंगल का राजा शेरू गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हमारे जंगल को मत काटो चुड़ैल, ये जंगल ही तो हमारा घर है। अगर इसे तुम काट दोगी तो हम सब कहाँ रहेंगे? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे टोके? इस चुड़ैल को रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। तभी वह चुड़ैल अपने मायावी छड़ी से शेरू पर प्रहार करती है, जिससे उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वह चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। बचाओ मुझे, मेरे प्यारे जंगलवासी। कुछ भी हो जाए तुम इस चुड़ैल को इस जंगल पर कब्जा मत करने देना, नहीं तो हम जानवरों का अस्तित्व इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सारे जानवर ऐसा ही करते हैं और एकजुट हो चुड़ैल का विरोध करते हैं। तभी बहरूपिया चुड़ैल आसुरी शक्तियों के द्वारा अपना रूप बदल बदल कर उन सभी को बेवकूफ बना उन्हें अपना गुलाम बना देती है और उनसे ही उस जंगल के सारे पेड़ कटवाने लगती है। इस चुड़ैल से जो टकराएगा वह मेरा गुलाम बन जाएगा। बताओ मेरे गुलामों, तुम सब में से सबसे स्वादिष्ट मांस किसका होता है? आज मैं उसे ही मार कर खाऊंगी। तभी उसकी नजर एक सुंदर से हिरन पर पड़ती है। हाँ, यह ठीक रहेगा। जब यह हिरन देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। चुड़ैल एक धारदार तलवार से उस हिरन की गर्दन काट उसे मार देती है। ये सब उसकी बेटी निम्मो कोने में छुपकर देख रही थी। माँ, तुमने क्यों मुझे अपनी कसम दे उस चुड़ैल के पास जाने से रोका? अगर काश तुम ऐसा नहीं करती तो आज तुम्हारी जगह शायद मैं होती। कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी जगह मैं उस चुड़ैल का खाना बनती। बहरूपिया चुड़ैल जैसे ही उस हिरन के मांस को पकाने के लिए चूल्हा जलाती है, उस चूल्हे की आग सारे जंगल में फैल जाती है और सारा जंगल धू धू करके जलने लगता है। अब मुझे अपने गुलाम जानवरों से और पेड़ कटवाने की जरूरत ही नहीं। यह आग तो एक झटके में ही सारे जंगल को जलाकर राख कर देगा। चुड़ैल अपनी मायावी छड़ी से एक बर्फ की गुफा बना उसी में चली जाती है। दूसरी ओर तेज हवा के कारण जंगल की आग और तेजी से फैलती जाती है, जिसमें एक नन्हे लड़के बल्लू की माँ जलकर मर जाती है, जो उस समय लकड़ियां काट रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? कौन मुझे अपनी हाथों से खाना खिलाएगा? कौन मुझे रात भर जगकर पढ़ाएगा?
बल्लू उस आग को बुझाने के लिए उसमें कूदने वाला होता है, तभी निम्मो आकर उसे रोक लेती है। पागल मत बनो बल्लू, इस आग को अब भयंकर बारिश भी नहीं रोक सकती। जंगल बचाने की जिद छोड़ो और जल्दी से यहाँ से भाग चलो, नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। उस चुड़ैल को हराने के लिए हम दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। बल्लू और निम्मो उस भयंकर आग से बचने के लिए पास के एक नदी में कूद जाते हैं और नदी के नीचे स्थित एक जादुई शहर में पहुंच जाते हैं, जहां वह पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे। वहां की सभी मछलियां सोने की थी और अपने मुंह से आग बरसाती थी। यह हम कहाँ आ गए बल्लू? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मुझे तो ये कोई जादुई शहर लगता है निम्मो। देखो, यहाँ का पानी भी नीला की जगह इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा है और मछलियां पक्षियों की तरह उड़ रही है। तभी एक मायावी बिल्ली उन पर हमला कर देती है, लेकिन उसी समय कालू कुत्ता वहां आ जाता है और उसे मार बल्लू और निम्मो की जान बचा लेता है। उस बिल्ली के पास से उन्हें एक चाबी मिलती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हम दोनों को बचाने के लिए। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गए? कालू कुत्ता अपनी आप बीती बताने लगा। मेरा नाम कालू है। मैं तुम लोगों की तरह धरती पर ही रहता था। एक दिन आसमान से एक चमचमाता हुआ आसुरी फल गिरा। उसे मैं खाने ही वाला था कि तभी उस चुड़ैल ने मुझे देख लिया और मुझे इस नदी में फेंक दिया और उस फल के 3 टुकड़े कर दिए। वो एक चमत्कारी फल था जिसे खाकर दिव्य शक्तियां प्राप्त होती थी। इस नदी में भी उस फल का एक टुकड़ा गिरा था, जिसकी वजह से ये साधारण सी नदी एक जादुई शहर में तब्दील हो गई है। तुम चिंता मत करो भाई, एक दिन उस चुड़ैल का अंत जरूर होगा। तभी कालू निम्मो और बल्लू को एक विशाल टाइम ट्रेवल पेड़ के पास ले जाता है और बिल्ली के पास मिली हुई चाबी से उसके ताले खोलता है, जिसकी मदद से वह तीनों टाइम ट्रेवल करते हुए समय में 10 दिन पीछे आ जाते हैं, जहां वह दोनों देखते हैं कि उनका जंगल पहले की तरह ही हरा भरा है और उन दोनों की माएं भी जीवित है। आज अमावस्या की रात है निम्मो। आज ही उस चुड़ैल को आसुरी शक्तियां मिली थी। हमें किसी भी हाल में उस बहुरूपिया चुड़ैल से उसकी मायावी छड़ी को चुराना होगा, जिससे वो लोगों को अपना गुलाम बनाती है। जैसे ही निम्मो और बल्लू उस मायावी छड़ी को चुराने वाले होते हैं, तभी उस चुड़ैल की नजर निम्मो और बल्लू पर पड़ जाती है और वह उन दोनों को जलाकर राख कर देती है। मुझे कोई नहीं मार सकता है। अब मैं अपनी असुरी शक्ति के माध्यम से सारे दुनिया पर राज करूंगी। तभी चुड़ैल देखती है कि निम्मो जलकर राख नहीं हुई, बल्कि अभी भी जीवित है। यह देख वह आश्चर्य में पड़ जाती है। हाँ? हाँ? ये कैसे हो सकता है? इस मामूली हिरन पर मेरी आसुरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी निम्मो की तरह उस चुड़ैल की मायावी छड़ी पड़ गई। उस पर वही आसुरी फल का चित्र बना था, जिसे उसने एक बार खाया था। अरे, यह तो वही फल है जो एक बार माँ ने मुझे भूख लगने पर दिया था। इसका मतलब वह कोई साधारण फल नहीं, बल्कि आसुरी फल था, अर्थात मुझ में भी आसुरी शक्तियां हैं। निम्मो उसी समय अपने जादू से बल्लू को जिंदा कर देती है और उसे लेकर वहां से भागने लगती है। तभी वह चुड़ैल सारे जंगल में आग लगा देती है। उस सारे आग को निम्मो हिरन इकट्ठा कर नदी में फेंक देती है, जिससे नदी का पानी सूख जाता है। एक बार तो बच गई, लेकिन अब तुम दोनों मेरे वार से नहीं बच सकते। संभालो इसे। चुड़ैल जैसे ही अपनी मायावी छड़ी से निम्मो और बल्लू पर प्रहार करने वाली होती है, तभी पीछे से धक्का देकर कालू कुत्ता चुड़ैल से वह मायावी छड़ी छीन बल्लू को दे देता है। तुमने लोगों को बहुत सताया बहुरूपिया चुड़ैल, अब अपने ही हथियार से मरने के लिए तैयार हो जाओ। बल्लू मायावी छड़ी से और चुड़ैल अपनी असुरी शक्तियों के द्वारा भयंकर युद्ध करते हैं, जिसमें बल्लू, निम्मो और कालू एक साथ अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस चुड़ैल पर एक साथ प्रहार कर उसे मार डालते हैं।
खाश, आखिरकार हम जीत गए निम्मो और कालू। जिस आसुरी शक्ति के द्वारा इस बहुरूपिया चुड़ैल ने लोगों को सताया, उसी आसुरी शक्ति से हमने इस जंगल की रक्षा की। इस तरह दूसरों पर राज करने की अत्यधिक महत्वाकांक्षा लिए बहरूपिया चुड़ैल के मर जाने के बाद बल्लू वहां का राजा बनता है। अपनी शक्तियों का समाज की भलाई के लिए प्रयोग करते हुए उस धरती पर राज करता है। समय में पीछे जाकर सब ठीक कर देने के कारण निम्मो और बल्लू दोनों की माएं फिर से जीवित हो गई थी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था और सारे जानवर पहले की तरह आजाद हो चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।